शटरस्टॉक की आज की क्लास में आप सबको सिखाऊंगा कैसे आप वेक्टर फाइल शटरस्टॉक पे अपलोड कर सकते हैं। और वेक्टर फाइल में हम ईपीएस फाइल यानी इनकैप्सुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट फाइल अपलोड करेंगे। और आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आपने ईपीएस फाइल प्रिपेयर करनी है एडोबी इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर में और क्या कुछ डायमेंशंस होनी चाहिए, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखें स्टूडेंट्स की ईपीएस फाइल आपके पास इनकैप्सुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट फाइल है। और याद रखें कि जब हम एडोबी इलस्ट्रेटर में ईपीएस फाइल प्रिपेयर करेंगे तो कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होंगी। जो भी आपने डिज़ाइन करना है, लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं, बिजनेस कार्ड डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आपने आर्ट बोर्ड के अंदर ही उसको डिज़ाइन करना है, आर्ट बोर्ड के बाहर कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ वो ये है कि मिसाल के तौर पर आप कोई ऐसा डिज़ाइन बना रहे हो जिसमें टेक्स्ट आ रहा है या बिजनेस नेम आ रहा है या कुछ भी इस तरीके की चीज़ ऐड आ रही है, तो आपने कोशिश करनी है कि उस टेक्स्ट को शेप में कन्वर्ट करना है, एडिटेबल फॉर्म से उसको हटाना है। थर्ड चीज़ वो ये है कि कलर मोड आपका आरजीबी होना चाहिए। जब हम फाइल क्रिएट करेंगे तो हम आरजीबी कलर मोड लेंगे। और फोर्थ चीज़ ये है कि जब हम ईपीएस फाइल सेव करेंगे उसको हम ईपीएस 10 वर्जन में या 9 वर्जन में हम उसको सेव करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। तो अब हम लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कैसे आप शटरस्टॉक पे फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाएं, आपने यहाँ अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे बताया गया इमेजेस मस्ट बी ईपीएस और जेपीजी फॉर्मेट कि इमेजेस जो आपने अपलोड करनी है या जो आपने वेक्टर्स डालने हैं वो ईपीएस में होने चाहिए। और इसके साथ आप पिक्चर में जेपीजी फॉर्मेट भी अपलोड कर सकते हैं। वीडियोस मस्ट बी एमओवी और MP4 फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, और स्पोर्ट सेंटर फॉर मोर इमेज एंड वीडियो रिक्वायरमेंट्स। तो हम इमेज में आते हैं यहाँ पे और लेट्स सी कि इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब याद रखें हमने सबसे पहले शटरस्टॉक पे वेक्टर सेल करने, ईपीएस फाइल सेल करनी है, तो हमने उसके लिए डायमेंशन देखनी है। यहाँ नीचे आ जाए, ये आपने रीड करना है। फाइल फॉर्मेट जेपीजी टिफ वगैरह अपलोड कर सकते हैं। पीएसडी यहाँ पे नहीं डाल सकते। ठीक है, कलर प्रोफाइल में यहाँ पे आ जाए, आरजीबी होना चाहिए। फाइल साइज एंड डायमेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ऑल इमेजेस मस्ट बी एटलीस्ट 4 MP मेगापिक्सल। ठीक है, अब मेगापिक्सल में अगर नीचे आ जाए, यहाँ पे आपके पास वैल्यूज़ बताई हुई हैं कि 2000 बाय 2400 पिक्सल्स हों तो कितना बनता है 4.8। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे कुछ गूगल भी करेंगे और यहाँ पे बताया गया है कि 4 मिलियन पिक्सल इज इक्वल टू 4 मिलियन पॉइंट्स इज इक्वल 27,562 पिक्स, जो कि इतने स्क्वायर इंचेस बनता है। सही है, तो 4 MP की वैल्यू हमने निकालनी है। तो यहाँ पे हम गूगल पे आके सर्च करते हैं 4 MP इज़ इक्वल टू, यहाँ पे बता देगा आपको कितना होता है 4 MP इक्वल। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है 2560 बाय 1440। ये रेजोल्यूशन हमने फाइल की लेनी है। तो यहाँ पे हम फाइल में आके 2560 बाय 1440 हम लेंगे हाइट। ठीक है, और यहाँ से हम RGB कलर मोड और क्रिएट के बटन के ऊपर हम क्लिक करते हैं। ये हमने क्लिक कर दिया। अब ये आपके पास क्या आ गई, डायमेंशंस आ गई। क्या आ गई, डायमेंशंस। ठीक है, ओके, और गूगल पे आके यहाँ पे देखें तो बेसिकली ये रेजोल्यूशन इसकी बनती है 4 MP की, अप्रॉक्सीमेटली 4 मिलियन पिक्सल बनते हैं। सही है, यहाँ पे नीचे आके आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इसकी वैल्यूज़ वगैरह। ओके, अब एक चीज़ आपने यहाँ पे जहन में रखनी है स्टूडेंट्स के जब भी आप EPS फाइल रेडी करेंगे शटरस्टॉक पे या एडोबी स्टॉक किसी भी साइट पे डालने के लिए, तो आपके जो भी डिज़ाइन होंगे ना वो इस आर्ट बोर्ड के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, आर्ट बोर्ड के अंदर ही होना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर मिसाल के तौर पर कोई आपकी ऐसा लोगो है या कोई डिज़ाइन है जिसमें टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट भी शेप में कन्वर्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से मैं फ़िलहाल ये मेरे पास एक लोगो है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके Ctrl+V पेस्ट करता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ छोटा यहाँ पे। ठीक है, और ग्रुप करके मैं इसको सेंटर यहाँ पे अलाइन कर देता हूँ। अलाइन करने के बाद अब यहाँ पे याद रखें आप बैकग्राउंड के साथ भी सबमिट करवा सकते हैं, विदाउट बैकग्राउंड भी सबमिट करवा सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर बैक एंड पे आप यहाँ से बैकग्राउंड लेना चाहें तो आप बैकग्राउंड ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ़ाइल एज अ PNG भी सेल हो तो आप इसको विदाउट बैकग्राउंड अपलोड करें। तो यहाँ पर मैं विदाउट बैकग्राउंड अभी यहाँ पर फाइल पर जाके सेव एज़ कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको सेव कर लेता हूँ किस में, EPS में। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ EPS फाइल 1 या आप लिख सकते हैं 3D लोगो डिज़ाइन EPS। ठीक है, इस तरह आप कोई नाम दे सकते हैं और यहाँ से आप इसको सेव कर लें। ठीक है, सेव करने के बाद यहाँ से हम इसको इलस्ट्रेटर
10 EPS इस फॉर्मेट में हमने, इस वर्जन में हमने इसको सेव करना और यहाँ से आप ओके कर दें। और याद रखें कि मेरा इस टाइम फ़ॉन्ट भी शेप में कन्वर्ट है, कोई भी मेरी लेयर फ़ॉन्ट की एक्टिव नहीं है, एडिटेबल फॉर्म में नहीं है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे हमने आना है शटरस्टॉक पे दोबारा और अपलोड एसेस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम 3D लोगो डिज़ाइन EPS में ओपन कर लेते हैं इसको। अब ओपन जैसे करेंगे तो यहाँ पे आपके पास अपलोड का बटन आएगा। अपलोडिंग के दौरान आपको कोई इशू आ सकता है। एक इशू ये आ सकता है, अभी यहाँ पे जैसे मेरे पास अपलोड होगी तो मैं यहाँ पे गो टू पोर्टफोलियो जाता हूँ। पोर्टफोलियो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अभी कह रहा है देयर वाज अ प्रॉब्लम विद सम ऑफ योर कंटेंट, व्यू अपलोड एरर तक देख। इसमें कह रहा है कि जो आपने लोगो अपलोड किया है ना, उसका जो साइज़ है आर्ट वर्क का, या जो बेसिकली आर्ट वर्क का साइज़, ठीक है, आर्ट बोर्ड का नहीं, आर्ट बोर्ड ये होता है, ये आर्ट वर्क है, ठीक है। आर्ट वर्क का साइज़ मस्ट बी एटलीस्ट 4 मेगापिक्सल। अब इसका हाल ये है कि बेसिकली बेहतर मैं सजेस्ट ये करता होता हूँ कि या तो आप इसमें लोगो बड़ा कर लें, ठीक है, फुल कर लें, नहीं तो यह है कि आप यहाँ से आर्ट बोर्ड टूल लेके ना इस आर्ट बोर्ड को ही थोड़ा बड़ा कर लें, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ से आप इस लोगो को भी बड़ा कर सकते हैं। शटरस्टॉक में ये काफ़ी मसला है कि बार बार हम लोगो भी बड़ा करते रहते हैं, आर्ट बोर्ड भी बड़ा करते रहते हैं, लेकिन आप एक बार आर्ट बोर्ड को तकरीबन बड़ा कर लें इतना, ठीक है। आप देखते हैं, इसको हम सेव करते हैं, लेट्स सी तो हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो यहाँ से मैं इसको दोबारा से इस पर येस कर लेता हूँ, रिप्लेस करता हूँ और यहाँ से मैं 10 वर्जन में सेव करता हूँ, ओके कर दिया। और आप हम दोबारा यहाँ पे आके इसको एक बार अपलोड करते हैं, अपलोड एसेस्ट, और यहाँ से 3D लोगो EPS में सेलेक्ट करके ओपन करता हूँ तो यहाँ पे ये मेरे पास लोगो अपलोड हो रहा है, ठीक है। और आप देखते हैं कि अब इसमें कोई इशू आता है या ये ठीक अपलोड होता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको दोबारा से करेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3D लोगो डिज़ाइन ये अपलोड हो चुका है और यहाँ आपके पास सबमिट, या इसको एक बार वैसे आप रीलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको एक बार रीलोड करते हैं तो लेट्स सी कि हमारे पास डिज़ाइन आया या नहीं आया। तो अभी ये फिर कह रहा है कि आपका जो आर्ट बोर्ड है मस्ट बी एटलीस्ट 4 मेगा, तो वही इशू दोबारा आ रहा है। इट मीन्स कि हमें क्या करना पड़ेगा, आप दोबारा से एक बार फिर इसको बड़ा करना पड़ेगा। तो हम इसको दोबारा से बड़ा करते हैं, लाइक यहाँ तक कर लेते हैं, ठीक है। और इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं लोगों को मज़ीद, और इसको दोबारा हम सेव करते हैं EPS में, और इसको दोबारा मैं रिप्लेस करता हूँ, यस, ठीक है। और इसको यहाँ से हम 10 वर्जन में सेव करते हैं, ओके करते हैं, ठीक है। और करने के बाद यहाँ से आप दोबारा अपलोड करेंगे और अपलोड में यहाँ पे दोबारा हम लोगो सेलेक्ट करता हूँ, ओपन किया। तो लेट्स सी कि इस बार हमें क्या प्रॉब्लम। एक बार जब आपकी फ़ाइल फिक्स हो जाए, बस उसको आपने छेड़ना नहीं है, फिर आप उसमें डिज़ाइन डाल के ना वही EPS फाइल अपलोड करते रहें, ठीक है। तो स्टार्ट में आपको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होगा, लेकिन इतनी कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये 100% अपलोड हो गया और लेट्स सी कि अब ये हमारे पास यहाँ पर सबमिटेड में शो होता है या नहीं होता डिज़ाइन हमारा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको एक बार रीलोड कर लेता हूँ और लेट्स सी कि आपके पास यहाँ पे शो होता है यानी डिज़ाइन होता है शो, ठीक है। तो इसको एक बार फिर रीलोड कर लें और लेट्स सी कि यहाँ पे आपके पास डिज़ाइन आ रहा है या नहीं आ रहा। और ये थोड़ा टाइम लगाता है क्योंकि इन दिनों थोड़ा सा ना मार्केट में पिछले दिनों ग्लिच आया हुआ था, इस वजह से थोड़ा सा ये इशू कर सकता है कि आपको थोड़ा लेट शो। देखिए यहाँ पे हमारे पास अब शो हो गया, ठीक है। और देखिए ये बिल्कुल क्रॉप में शो हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमने जो ये फाइल सेव की थी ना, यहाँ पे याद रखिए जब हमने इसको सेव किया था तो हमने यहाँ से EPS किया था और विदाउट, इसके ऊपर हमने चेक नहीं लगाया था, हमने विदाउट आर्ट बोर्ड यहाँ से एक्सपोर्ट किया था, ठीक है, ओके। अब ये हमारे पास यहाँ पर डिज़ाइन आ गया। अब इसके बाद आप इस डिज़ाइन को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने इसका मेटा डाटा डालना है। मेटा डाटा में आप अडोब स्टॉक की आपने ट्रेनिंग ली है तो आपको पता है कि हम टाइटल वगैरह, टैग्स वगैरह चैट GPT से भी लिखवा सकते हैं, जिमनाई से भी लिखवा सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंपल डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूँ कि 3D लोगो डिज़ाइन फॉर कंपनी, ठीक है, ये हम लिख रहे हैं टाइटल, और सिंपल सा टाइटल है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। और इसके बाद आप वेक्टर लोगो टेम्पलेट लिख सकते हैं, ठीक है, या वेक्टर एडिटेबल लोगो लिख सकते हैं, एडिटेबल लोगो डिज़ाइन, ठीक है, ये लिख लें आप, ठीक है। और इसके बाद कैटेगरी 1 में यहाँ से हम चूज़ कर लेते हैं साइन एंड सिंबल, कैटेगरी 2 में आप कर लें यहाँ से आर्ट्स कर लें, बिजनेस कर लें। कीवर्ड, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कीवर्ड। अब कीवर्ड इसमें यहाँ पे कुछ सजेस्टेड कीवर्ड यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। आर्ट है आपके पास, बिजनेस है, कंपनी है, कलरफुल है, ग्रीन है, कोई भी आप डालना चाहिए यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे ख़ुद भी आप डाल सकते, लगे यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 3D लोगो डिज़ाइन, ठीक है। फिर हम यहाँ पे 3D लोगो
इंटर करते हैं, इसके बाद लोगो डिज़ाइन डाल देते हैं। इस तरह आप लिखवा सकते हैं कीवर्ड, नहीं तो आप ये मत चैट जीपीटी को दो, वहाँ से भी आप लिखवा सकते हैं। लेकिन शटरस्टॉक में एक बड़ा मज़े का टूल है यहाँ पे, कीवर्ड टूल। इस पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आई अंडरस्टैंड कंटिन्यू पे आएंगे और यहाँ पे आप आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद ना अब बेसिकली ये टूल क्या करता है, यहाँ पे आपने जो आप डिज़ाइन अपलोड कर रहे हो उसका रिलेटेड यहाँ पे आपने कुछ सर्च करना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे 3D लोगो है, तो मैं यहाँ पे या टेक्स्ट बेस्ड लोगो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ 3D एब्स्ट्रैक्ट लोगो, लेट्स सपोज ये एब्स्ट्रैक्ट में 3D एब्स्ट्रैक्ट लोगो ये हमने सर्च किया और यहाँ पे देखिएगा एब्स्ट्रैक्ट लोगो में जैसे ये आपके पास आ गया डिज़ाइन, ठीक है। इसको आप सेलेक्ट करें, 3 एटलीस्ट आपने इमेज सेलेक्ट करनी है ताकि हमारे पास यहाँ पे टैग्स आ जाए। तो यहाँ से हम ये कर लेता हूँ और इसके अलावा ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास कुछ टैग्स आ गए। तो यहाँ से आप ऐड ऑल भी कर सकते हैं या अपनी चीज़ों के जो अपनी निश के रिलेटेड जो है अपने डिज़ाइन के रिलेटेड वो भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हम लेट्स सपोज मैं 3D ऐड करता हूँ, मॉडर्न, इलस्ट्रेशन, आइडेंटिटी, ग्राफिक, एब्स्ट्रैक्ट, ज्योमेट्रिक, लोगो, आइकन, कॉपरेट कर लें, जो भी आपके डिज़ाइन के मुतालिक है वो आप ऐड कर सकते हैं। फिर मज़ीद यहाँ पे अगर आप सर्च करना चाहें, लेट्स सपोज 3D लोगो डिज़ाइन कीवर्ड हम सर्च करते हैं, तो यहाँ से भी आप दोबारा लेट्स सपोज मैं एक ये कर लेता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह का, और कुछ ये कर लेता हूँ, ये मिलता जुलता है, कुछ ये कर लेता हूँ, ठीक है। और ये आपके पास शेप, वेक्टर, सिंबल, लाइन, ये सारी चीज़ें, फॉन्ट, क्रिएटिव, कंपनी, डायनामिक, ये सारे आप ऐड ऑल भी कर सकते हैं। और यहाँ से आप कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके आप दोबारा से ये कीवर्ड पुट करेंगे और इंटर करेंगे तो आपके कीवर्ड्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आपने सारे कीवर्ड ऐड करने हैं, 50 आपने ऐड करने हैं, 45 भी ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, राइट। इसके बाद नीचे आ जाए, यहाँ पे टाइप आपके पास क्या है, इलिस्ट्रेशन। चूंकि हमने वेक्टर फाइल अपलोड की इसलिए हम इसको इलिस्ट्रेशन से इमेज टाइप देंगे। और यहाँ से कमर्शियल राइट्स हैं डेफिनेटली, तो यहाँ से हम अब इसको क्या करवा देंगे, सबमिट करवा देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास डिज़ाइन अब सबमिट हो जाएगा, ओके। और सबमिट होने के बाद आपको तकरीबन 1 हफ्ते तक आपका डिज़ाइन ये रिव्यू करेंगे, ठीक है। रिव्यू करने के बाद आपको फिर बताएंगे कि आपकी असेस्ट अप्रूव्ड हो रही है या नहीं हो रही, सही है। तो ये तरीकाकार था कि कैसे आपने वेक्टर फाइल को अपलोड करना है एडोब शटरस्टॉक पे, और बहुत इजी है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में करें, मैं डेफिनेटली आप सबको गाइड करूंगा। तो यहाँ तक थी आपकी आज की क्लास। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया कि शटरस्टॉक पे आप कैसे वेक्टर फाइल सेल कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर लें। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप शटरस्टॉक पे वीडियोस अपलोड कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं, और वीडियोस किस तरह की होनी चाहिए। अभी चूंकि मैं सिर्फ अपलोडिंग का बता रहा हूं कि अपलोडिंग की जो चीज़ें हैं, जो टेक्निक्स हैं, जो इश्यूज़ आ रहे हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि आप किस टाइप के एसेट सेल कर सकते हैं। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।